आप देख सकते हैं देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा था संसद में, उसके विरोध के बाद अब महिला कांग्रेस सड़कों पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे बीच राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर महिला कांग्रेस द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और साथ ही उसका विरोध किया गया। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की लाइव तस्वीरें। आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ महिलाएं लगातार इसका विरोध करती नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगी महिला आरक्षण बिल का आप विरोध करती हुई यहाँ नजर आ रही? मैं जो बीजेपी सरकार है, मैं इसको मैं कहना चाहती हूँ कि जो 2023 में जो बिल पास हुआ था उसे फिर सदन में क्यों लागू करने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। जो हमारे यहाँ जो हत्याएं हो रही, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही है, उसे वो रोक नहीं पा रहे। जब लागू हुआ उस पर वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी सरकार ने तो ये गलत नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं कहा, गलत नहीं कहा है, तो वो कांग्रेस को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? और भी पार्टी को वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ कांग्रेस से ही ये चीज है। आरक्षण हमारी मांग थी, हम लोगों को मिला, तो फिर महिलाओं को आरक्षण की बात दोबारा आना नहीं चाहिए। हम लोग यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि हमारा जो आरक्षण है उसे अभी करो और अभी करो। धन्यवाद। मेरा नाम सरिता देवी है, मैं अनगढ़ा प्रखंड महिला अध्यक्ष। धन्यवाद। यहाँ हमारे साथ कुछ और महिलाएं जुड़ी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? सरकार की क्या मंशा है? बस सरकार तो हम लोग को बस घड़ियाली आंसू बहा करके और हम लोग को ठगने की काम कर रही है। जो काम 2023 में हो चुकी है वो अभी से फिर से स्टार्ट करने का क्या मंशा है उनका? वो तो कभी लेडीज लोग के बारे में कुछ अच्छा सोचे ही नहीं है, कभी नहीं सोचे हैं, लेकिन अभी सिर्फ जताना चाह रहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम हमारे विरोध ही है, वो विरोध ही है। और आज हम उनके उसका क्या कुछ कहना चाह रहे, क्या मांगे आप? आरक्षण, महिला आरक्षण लागू करो और अभी करो और आज करो, बस यही। आइए कुछ और महिलाओं से जुड़कर आपको बताते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। आक्रोश साफ आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरों में आपको नजर आती है। और तमाम महिलाएं यहाँ कांग्रेस की आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिला आरक्षण पर जो बिल लागू हुआ तो उससे जो आप बता रहे कि छेड़छाड़ की जा रही है, क्या लगता है आपको, क्या छेड़छाड़ की जा रही है? महिला आरक्षण 2023 में ही पास हो गया था, बीजेपी वालों ने उसे लागू नहीं किया और जनगणना होगा उसके बाद लागू करना था। तो जनगणना जो 11 में हुआ उसके अनुसार तो 23 में जो पास हुआ उसको आरक्षण लागू करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। अब जब परिसीमन का बात है तो परिसीमन में होना है, लेकिन उसके बाद जो जनगणना है उसके अनुसार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया है। दूसरी चीज है कि जो आरक्षण जो लागू करने का जो बात है, तो जब चुनाव का समय होता है तभी आरक्षण का बात होता है, महिला आरक्षण। उसके पहले तो आरक्षण के लिए उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। 35% आरक्षण में भी जो 50% आरक्षण है उसमें भी आरक्षण चाहिए था ओबीसी वालों को।
क्या लगता है आपको ये जो महिला आरक्षण बिल के आड़ में जो दाव पेच किए जा रहे हैं, क्या लगता है? महिला आरक्षण के दाव में है ना कि वो सिर्फ परिसीमन लागू करना चाह रहे हैं। महिला आरक्षण का कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया है। विरोध परिसीमन को लेकर हुआ है, परिसीमन का विरोध हो रहा है, लेकिन बीजेपी वाले इसे एक नाम दे रहे हैं कि महिला का विरोध ही है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस कभी भी महिला का विरोध नहीं किया। अगर महिला का विरोध होता तो आज जो जिन महिलाओं को उनके हस्बैंड के डेथ के बाद पेंशन मिलता है, सरकारी योजना में भी पेंशन मिलता है, ये सारा चीज कांग्रेस का देन है। इसको लोगों को समझना होगा कि कांग्रेस कभी भी महिलाओं के खिलाफ कभी नहीं गया, हर समय में महिलाओं को सपोर्ट किया है और महिला को आगे बढ़ाया है। अभी आप देखेंगे पंचायत का जो चुनाव होता है, पंचायती राज जो हुआ, वो सारे कांग्रेस का देन है। कांग्रेस ने ही पंचायत से महिलाओं को उठाया, गांव-गांव से, हर एक टोला मोहल्ला से महिलाओं को आरक्षण दिया कि आप यहाँ चुनाव लड़े, मुखिया बने, वार्ड सदस्य बने, जिला परिषद बने, ये सब कांग्रेस का देन है। नगर निगम का भी जो चुनाव है, ये सारा चीज महिलाओं को जो भी सुविधा मिला है आरक्षण के तहत, वो सिर्फ कांग्रेस का ही देन है। अगर उस तरह का होता तो बीजेपी वाले लोग देते, लेकिन उन लोग तो अभी तक अपना टिकट देने में भी महिलाओं को टिकट नहीं देते हैं। जबकि कांग्रेस का हमेशा से रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, पंचायत से लेके लोकसभा और विधानसभा, हमेशा कांग्रेस ने महिलाओं को टिकट दिया है और उनका जीत भी सुनिश्चित कराया है। आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी अगर ये ऐसे ही सिलसिला चलता है? कांग्रेस का नीति और सिद्धांत साफ है और कांग्रेस बिल्कुल साफ नियत से चलती है। कांग्रेस का शुरू से रहा है कि महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को हक मिले। 50% जब आधी आबादी का अगर बात करते हैं तो महिलाओं को 50% मिलना चाहिए, जिसे लेके कांग्रेस पूरी तरह से बिल्कुल एकदम साफ नियत से मांग कर रही है और उसका हम लोग लेके ही मानेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं रीता चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी से। मोदी जिस दिन से बैठे हैं, क्योंकि मोदी जी का कोई भी मंशा सही नहीं है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। युवा को तो पकड़ा तलने रील बनाने के लिए मैंने कह दिए हैं, लेकिन महिलाओं का जो बिल था 2023 में लागू कानून बन चुका था। उसके बाद नौटंकी किया कि परिसीमन करेंगे, जनसंख्या जनगणना करेंगे, लेकिन 2023 के बाद आखिर ये क्यों नहीं हुआ? और आज वो कहना चाहते हैं कि ये लागू होगी, लेकिन जनगणना परिसीमन के बाद। लेकिन नहीं, अगर सचमुच में महिला हित का वो अख्तियार रखते हैं तो 2023 का बिल में के तहत तो 543 में 33% आरक्षण महिलाओं को 2029 में देना होगा। यही आंदोलन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 73वें संशोधन 74वें संशोधन में पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव दे चुके हैं। लेकिन ये सरकार को फिर महिलाओं का आरक्षण के लिए नया सीट की क्या जरूरत है, नया सीट बनाने की क्या जरूरत है, ये सवाल है।